सो मैं लेके आ रहा हूँ 24 नवंबर से मॉर्निंग 9 AM फास्ट ट्रैक कोर्स में सब्जेक्ट्स। अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीओए का सिलेबस डिस्कशन क्या होने वाला है, क्या वेटेज रहता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसका जो आपका वेटेज रहता है वो 10 से 11 मार्क्स आप कह सकते हैं। बिल्कुल ये कंसेप्चुअल पेपर है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सीओए को अपन ब्रॉडली इन चैप्टर्स में या इन मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका टोटल वेटेज आपका 10 से 11 मार्क्स तक का रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। सो मैं लेके आ रहा हूँ 24 नवंबर से मॉर्निंग 9 AM फास्ट ट्रैक कोर्स में सब्जेक्ट सीओए। सो माय डियर स्टूडेंट, 24 नवंबर मॉर्निंग 9 AM फास्ट ट्रैक कोर्स सब्जेक्ट सीओए। अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीओए का सिलेबस डिस्कशन क्या होने वाला है, क्या वेटेज रहता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये सब्जेक्ट में डर लगता है। ये जो सब्जेक्ट है इसका जो आपका वेटेज रहता है वो 10 से 11 मार्क्स आप कह सकते हैं। 10 से 11 मार्क्स तक का इसका वेटेज रहता है और काफ़ी बच्चों को इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, वो इसको हार्ड कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये कंसेप्चुअल पेपर है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सीओए को अपन ब्रॉडली इन चैप्टर्स में या इन मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सीओए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड, एंड इसके बाद एएलयू डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, plotting point representation, cache memory, pipelining and secondary memory and IO interface, and little bit miscellaneous topic like file classification and some others also. So that will not count here. तो इसका टोटल वेटेज आपका 10 से 11 मार्क्स तक का रहेगा। और अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर इनमें से आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि वो पढ़ के जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने आप में रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है और इनका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहने को आपको पढ़ना पूरा ही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके मेजरली 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश मेमोरी में से आप 2 से 4 मार्क्स, यस दिस ईयर ऑल्सो लाइक 2023 3 मार्क्स तक का इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। पाइपलाइनिंग 2 से 3 मार्क्स तक का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें प्लॉटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि लास्ट अगर अपन बात करें लास्ट 4-5 साल यानी 2023, 22, 21, 20, 19 एवरी ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ रहा है। तो ये 3 मेजर टॉपिक, अगर आप ओनली मेजर टॉपिक के बारे में बात करोगे तो ये 3 मेजर टॉपिक है जिनमें से आपके क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इन टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है, पढ़ना सारे टॉपिक है, लेकिन मेजरली जो फोकस रहना चाहिए वो अपना ये 3 मेजर टॉपिक तो एटलीस्ट होने ही चाहिए कि इनमें से कैसे भी क्वेश्चन आए अपन आराम से कर पाए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक एक चीज़ में डिस्कस करने वाला हूं कि किस टॉपिक के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्स आप लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा और आप ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्स में क्या सिखाने वाले हो विजय सर जो आपने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में नहीं कराया था, या ये क्रैश कोर्स से इस साल कैसे डिफरेंट है, सभी चीज़ों के बारे में अपन इधर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये अपने मेजरली 7 टॉपिक मैंने इसको बोले हैं, जिसमें से ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सेकेंडरी मेमोरी एंड डिस्क में से भी 1 से 2 मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 1 से 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। अब बात आती है सर इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए में, सम टाइम 1 मार्क क्वेश्चन विल बी आस्क। तो इसमें से क्या क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आपको काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, बिकॉज मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, तो इसलिए मैं इसको टाइप करके लाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल भी रहे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सीओए में अपन पूरी चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो सीओए एक्चुअल में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंटरनल डिजाइन एंड हाउ दे वर्क। तो ये पूरी चीज़ों का अपना इसमें काम रहेगा। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सीओए का क्या इंट्रोडक्शन रहा है, क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है। हालांकि ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपके बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बाद अपन पढ़ने वाले मेमोरी का कंसेप्ट, और ये मेमोरी नॉट ओनली इन सीओए जबकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो मेमोरी है आप
ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉजिकल मेमोरी और मैन मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ अपन सीपीयू से लेके मैन मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, सभी मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। कैश वैश इधर अपन ज़्यादा फोकस करते हैं कैश मेमोरी पे। तो मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल, जिसे अपन बाइट ऑर्डरिंग भी बोलते हैं, बाइट ऑर्डरिंग, जिसमें 2021 में एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, जो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन अपन पढ़ते हैं इस टॉपिक पे से। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। और यस, फास्ट ट्रैक कोर्स में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा, है ना। और सिस्टम बस के बारे में पढ़ेंगे कि एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इस टॉपिक में से ओनली आपके मेमोरी कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, और इसके अलावा ये बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल, ये आपके एक तरह से इनडायरेक्टली आपके काम में आएंगे मेमोरी के चैप्टर्स में, लाइक वो कैश मेमोरी हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी टॉपिक हो, पूरा मेमोरी चैप्टर में काम में आने वाला है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड, इसमें इंस्ट्रक्शन के आर्किटेक्चर है, लेकिन जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक्सपेंड ऑफ कोड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में ना, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2-2 मार्क्स के, और एड्रेसिंग मोड के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको 1 से 2 मार्क की रेंज में मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक में से अपन उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहाँ मिलने वाला है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ALU डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। हालांकि ये अकॉर्डिंग टू द वेटेज सबसे कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सब टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन पूरा डेटा पाथ, पूरा माइक्रो ऑपरेशन एंड प्रोग्राम कि कैसे काम होता है, कहने का मतलब एक्चुअली इस चैप्टर में अपन इसकी वर्किंग से रिलेटेड बात करेंगे कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है। आप बोलते हो कि हमने ये सिग्नल भेजा, ये कैसे काम करेगा, हार्डवेयर पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, पूरी वर्किंग ये इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, आपका जो नंबर सिस्टम में मॉड्यूल है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें से हर साल, आजकल हर साल लास्ट 3 to 4 ईयर्स डेफिनेटली 2 मार्क्स क्वेश्चन कम 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, और उससे प्रीवियस ईयर्स में भी आया है, और पहले तो आते ही थे। ठीक है, कई जगह इसको डिजिटल में पढ़ते हैं, पर डिजिटल में आप नंबर सिस्टम, ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्जन, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। अगर आपने डिजिटल में पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ इसको अपन खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन या फ्लोटिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप कर सकते हो। ये 2 मार्क्स आपके 100% आ सकते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्स में जितने भी PYQs आए हैं इस टॉपिक के, मैं आपको सारे कराने वाला हूं। इसके बाद जो अपना आता है टॉपिक कैश मेमोरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन कहूँगा 2 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 2023 में भी आए, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क और 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैश मेमोरी, इधर से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, और यहाँ डेफिनेटली आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें मैपिंग टेक्निक में से बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैपिंग टेक्निक, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। देखो COA के बारे में लोगों को फोबिया है कि ये सबसे टफ सब्जेक्ट होता है। यस, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये बिल्कुल गलत है ना। क्यों? ये पूरा कंसेप्चुअल पेपर है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं ना, लाइक अगर आपको ये पूरा वर्किंग क्लियर है और आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर है कि कैसे काम होता है, बाइट, वर्ड, सिस्टम बस, कैसे सिग्नल, ये सब चीज़ें क्लियर है, तो इजीली यू कैन डिकोड द क्वेश्चन, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं पेड बैच में भी बहुत एंजॉय करते हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी क्वेश्चन को पढ़ के, आप डेफिनेटली उसके लॉजिक को कैच कर लोगे कि क्या हिंट है और क्या पूछा जा रहा है। तो ये इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैं मानता हूँ। एक क्वेश्चन आपको टफ मिल जाता है, आपको लगता है कि एक आउट ऑफ ट्रैक आ गया है क्वेश्चन ही, लेकिन कंसेप्चुअल रहता है ये क्वेश्चन, आपको मजा आएगा इसमें। इसके बाद पाइपलाइनिंग टॉपिक, पाइपलाइनिंग में 2023 में भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था, 2 मार्क का बहुत इजी क्वेश्चन, यानी विद इन 1 लाइन यू कैन गिव द आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन मिलता है इसमें। पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे
एक मॉड्यूल ये रहता है, और एक डिपेंडेंसी, जिसको कई बार अपन पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स भी बोल देते हैं। पाइपलाइनिंग डिपेंडेंसी, स्ट्रक्चरल, डेटा एंड कंट्रोल डिपेंडेंसी, इसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क का मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें से 2023 में बहुत इजी आया था, बहुत मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में, और सारे ही अपन करने वाले हैं। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी मेमोरी एंड आईओ इंटरफेस, जिसमें अपन पूरा डिस्क का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रैक, प्लेटर क्या होते हैं, सरफेस क्या होती है, ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्क का एक्सिस टाइम, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, डेटा ट्रांसफ़र टाइम, डेटा ट्रांसफ़र रेट, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा डिस्क एड्रेसिंग, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप डिस्क के कंसेप्ट सीख लोगे तो ये CHS जो फॉर्मेट में आप बोलते हो बहुत ही आसान रहता है। सिलेंडर, सरफेस एंड सेक्टर, बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहते हैं इसके। इस पे से डिस्क एड्रेसिंग में से भी एक क्वेश्चन अगर आया तो इस पे से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन इस पे आए हैं। और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी, आईओ इंटरफेस एंड इट्स टाइप, जिसमें आपका DMA का एक न्यूमेरिकल बन सकता है, या प्रोग्राम्ड एंड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के, प्रोग्राम्ड एंड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ये तो था सिलेबस को लेके बात अपनी। तो बच्चों मेजरली आपके मैं फिर बता देता हूँ, आपके 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी, पाइपलाइनिंग एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि सर ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है जो आप 24 नवंबर को लेके आ रहे हो, मॉर्निंग 9 AM ऑनवर्ड्स, ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो बच्चों, जैसे आपको नाम से पता पड़ा फास्ट ट्रैक कोर्स, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपने क्रैश कोर्स भी पढ़ा है, क्रैश कोर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी कराए हैं। इस फास्ट ट्रैक कोर्स में भी मैं कॉन्सेप्ट को बड़े क्रिस्प में एक्सप्लेन करूँगा, और मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चंस पे ज़्यादा, क्वेश्चंस भी मेजरली PYQs पे फोकस ज़्यादा रहेगा, है ना, अलॉन्ग विथ थ्योरी, यू कैन से नॉट थ्योरी ओनली कंसेप्ट, देखो थ्योरी सुन के बोर लगता है यार, तो कंसेप्ट प्लस PYQs पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। PYQs कह सकते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, तो इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और डेफिनेटली आप, समय कम है मानता हूं, जैसे कि मैं क्लासेज में कई बार बोलता हूं, माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। मानता हूं समय कम है, लेकिन डेफिनेटली जब आप ये अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं COA के क्वेश्चन कर सकता हूं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इन शॉर्ट, इन द लास्ट, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, अगर मैं मेरी बात को समराइज करूं तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इस फास्ट ट्रैक कोर्स जो मैं 24 नवंबर से आपके लिए लेके आ रहा हूं, मॉर्निंग 9 AM ऑनवर्ड्स, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो, और यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपको लगेगा कि PYQs भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन थ्योरी में थोड़ा क्रिस्प में लिखूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा पूरा, और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अपना समय कम है थोड़ा सा, इसलिए इसको फास्ट ट्रैक कोर्स में अपन इस तरीके से करेंगे कि पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए और सारे अपन PYQs आराम से लगा पाए, और आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मैं इसके क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स है, लाइक कैश मेमोरी हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, या ALU डेटा पाथ हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एड्रेसिंग मोड, या सेकेंडरी मेमोरी एंड DMA हो गया, इनमें से आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो मिलते हैं बच्चों 24 नवंबर मॉर्निंग 9 AM इन फास्ट ट्रैक कोर्स सब्जेक्ट विद COA। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।